Welcome to Mado Talks. I am Dr. Sabiha with a special topic today. Can you be friends with your ex? As usual, मैं और मेरी बेटी लाइव पे रहते हैं. अच्छी खासी डिबेट होती है, बातें होती है एंड इट्स ओपन टू ऑल. हर कोई ज्वाइन हो सकता है. शेयर योर एक्सपीरियंस बिकॉज आई सानिया वी नीड यू. थैंक यू फैजा फॉर ज्वाइनिंग. आई नो इट्स इंडिया पाकिस्तान मैच. इंडिया का बैटिंग हो चुका है, पाकिस्तान का बैटिंग है, तो हम लाइव भी फटाफट खत्म करेंगे बिकॉज आई डिडंट वांट टू कैंसिल द लाइव. क्योंकि टॉपिक बड़ा प्यारा है, मेरे तो दिल का बड़ा प्यारा है, मेरी बेटी का तो दर्द बरसता है इस टॉपिक में. अगेन आई रिपीट टू ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग, कैन यू बी फ्रेंड्स विथ योर एक्स? तो प्लीज अपना अपना वो बताओ, क्या बोलते हैं, your opinions, your experience. There is nothing like right or wrong here. अगर आपका कोई एक्स रहा है तो आप उसके साथ अभी दोस्त हो या नहीं हो. अगर हो तो आपको कैसे पॉसिबल हुआ, अगर नहीं हो तो होना चाहते हो क्या, whatsoever. Hi witches, how are you? Fab. Prutha, thank you for joining. तुम्हें मैच नहीं बगत है. All those who have joined, thank you for sparing your some time in being live. क्योंकि मैच अच्छा है, हम जीतेंगे, लेकिन 1 घंटा लाइव को हम दे सकते हैं. लेट मी टेक माई डॉटर फर्स्ट, क्योंकि इंस्टाग्राम दो. ओए जोकर, ऑल माई रेगुलर नेम्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. मैंने अभी करेक्ट दिख रहा है. फैजा विक्रांत महाजन, नमस्कार विक्रांत महाजन. फैजा इनामदार, शी इज माई डॉटर, वो ज्वाइन होगी. टॉपिक बहुत मस्त है, हाउ टू बी फ्रेंड्स विथ योर एक्स. तो एनीबडी कैन ज्वाइन लाइव. हमारे पास इंस्टाग्राम में एट ए टाइम हम 4 लोग ज्वाइन हो सकते हैं. तो हाय मैडम बटरफिंगर. Hi Adya. Hello ma'am. Butterfinger Manijal is my French teacher. स्वीट हाय हाय. अपने कल के लाइव, परसों के लाइव वाले लोग भी हैं. Hi Purvi. और फैजा, हम दोनों ना आपस में बातें करने में नहीं खोएंगे. जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, वी विल टेक केयर की, यू नो, लाइक वो बटरफिंगर कौन है? My French teacher. French teacher. ओ हाय मैम. मैम फ्रेंच में लिख के दो ना उधर. कैन यू बी फ्रेंड्स विथ योर एक्स? इसको फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? Est-ce que vous pouvez être ami avec your ex? Avec आर्या क्या पूछ रही है? देख, सुरभि पूछ रही, थीम क्या है? थीम, Can you be friends with your ex? आर्या यही थीम है. और आर्या, यू शुड जॉइन अस लाइव. यू बॉन्जूर. मैडम मुझे ना ये बोलते आता है क्या? मर्सी beaucoup. अमानी, ये अपना अमान है. नहीं, वो अमान अंसारी है उसका ढंग से. मैं बड़ी अच्छी लग रही है फैजाज. ऑडियंस, आप तारीफ भी कर सकते हो कि मैम हम बड़े आद्या बोली ना, बस साथ में आंटी बोली, बस बोली आंटी लुकिंग क्यूट. निकाल दे उसको. हाय हर्षिता. हर्षिता इज जानवी की स्कूल की बेस्ट फ्रेंड. पता रहते आमी avec son ex. पता रहते आमी, यस. ये लाइन सुन के एमए बॉयफ्रेंड छोड़ देगा. Asmiya, she is my clubhouse friend. Thank you for joining. Thank you. We have some kadak topic today. Can you be friends with your ex? मेरा मानना है, to be honest, it's not easy. You need a Hemant Muralidhar. Namaskar, Hemant sir. Afaiza, you know who is Hemant now. By now. आणि हेमंत, तुझे तरी आज तरी तू जॉईन व्हायलाच पाहिजे यार. अस्मिता, हाय, मेरे सब गैंग है आज. लेकिन ज्वाइन नहीं होते. अस्मिता, आज का टॉपिक है कैन यू बी फ्रेंड्स विद योर एक्स. उसके लिए पहले तो बॉयफ्रेंड चाहिए, फिर दिल टूटा हुआ चाहिए, फिर वो एक्स बना हुआ चाहिए. हम लोग हस्बैंड है वाली कैटेगरी है. तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दिस टॉपिक. So can you be friends with your husband वाले टॉपिक पे ये सारी गैंग आ जाए. तो okay, my take is it's not easy. It's very difficult.
बाबा एक बार प्यार हो, तुम्हारी जनरेशन को पता नहीं इतना आसान से कैसे जमता है कि अभी डेट कर रहे हैं, अभी कमिटेड है, अभी रिलेशनशिप में है, अभी ब्रेकअप हो गया और अभी एक्स भी हो गया, और अभी नॉर्मल से बात भी कर रहे हैं। तो आई डोंट नो हाउ सो इजी इट इज। मेरे हिसाब से इट इज ओनली इजी व्हेन यू टेक अ सेशन विद अ लाइफ कोच, then it is easy, otherwise it is not. So Faiza, over to you. यूज आप कुछ बताओ। और बिफोर यू ज्वाइन अगेन, जो कोई है, नो नो नॉट एट ऑल बट अ फ्रेंड To टू, only a friend, to only a friend. नहीं समझ। मतलब एक तो मुझे दिख भी नहीं रहा हो, वापस से पढ़। Hi, Kasturi. Kasturi is Aditya's sister, Mama. I did not get what Asneya is trying to say. Hi, Madhura. Madhura, Aja, this topic is very nice. Aja, we both will talk on this. देखो, तो ओपिनियन ना अपने को एक 18 बरस की उम्र वाले इंसान का चाहिए, फिर एक 20-25 बरस की उम्र वाले इंसान का चाहिए, और फिर एक 40 वाले इंसान का चाहिए। देन इट मेक्स सम कुछ बात बनेगी। बिकॉज तुम 18 बरस की उम्र में तो एक्स तो तुम अल्फाबेट में कम और लाइफ में ज्यादा रहता है तुम्हारा। So, आशीष जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा पहले मेरी बेटी को सुन लेते हैं, फिर आपकी भी ओपिनियन जानेंगे। कल्याणी गोगटे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Hi, Vaishnav. मेरे Okay, तो मेरे हिसाब से फैजा शुरू करती कि रुकती? और नहीं करते हैं शुरू, भरपूर लोग हैं। ठीक है। My opinion is yes, you can completely be friends with your ex, and you cannot be friends with your ex. I have both experiences. मतलब मैं अभी मेरे पास ऐसा कोई है नहीं जिसको मैं प्रॉपरली डेट करके प्रॉपरली एक्स बना है, बट whatever complicated zones I've had with people, उसमें से there are people who I am no more in contact with, zero contact, उनका लाइफ में क्या चल रहा है जानने की इच्छा भी नहीं है. So that is one case. The other case is, फैजा एक, कैन यू सी मधुरा हैज जॉइन? no, I cannot see Madhura. Hi. हाय हाय मधुरा। फैजा आप एक काम करो, सिर्फ आप एग्जिट होके फिर आओ, तब तक मधुरा रहेगी। मधुरा तुला फैजा दिसते ना? नाही मला नाही दिसत. हा, मग ती एक्झिट होऊन परत येईल. इट्स ओके राईट फैजा फॉर यू? आई एम सॉरी बेटा, तुम कुछ बोल रहे थे। नहीं, दिस इज मधुरा एज इन मधुरा जाजू. हाँ वो कुछ Yeah, बोल रही थी this is- उसके बारे में. This is उससे मराठी मधुरा में मत and बात कर, मधुरा उससे हिंदी में जाजू। बात कर, उससे हिंदी में बात कर. हाँ, उससे हिंदी में बात करते हो। मधुरा उसको let ना you एग्जिट do करने, उसको एग्जिट करने लगाती हूँ और फिर ज्वाइन हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है चलेगा. अरे बेटा, वो इंस्टाग्राम का कोई ग्लिच है। ये तो कितनी प्यारी दिख रही है। थैंक यू. आप कैसे हो आंटी? आई एम फाइन बेटा, आई एम फाइन। आपका एक ही मिनट, हाँ, बाय द वे ज्वाइन में ही कंप्लीट कर लो। आपका दोस्त ही अच्छा दोस्त हो सकता है, बट एक्स का रिजेक्शन के बाद आप मूव कर लो, उसमें भी 20 years के लगते हैं। आई हैड माई हस्बैंड, no contact, but it took 20 years, still hurts, but not, no, now no expectations. Now I get you. Now I get you, Asniya, now I get you. लो, अभी अपन फैजा को लेते हैं मधुरा, फिर आप और फैजा, और फिर मैं एक तरफ। मेरे हिसाब से तो बड़ा डिफिकल्ट है मधुरा, इट्स नॉट इजी। पता नहीं तुम्हारी जनरेशन को जमता ही कैसे। हाय हाय ब्रो. हाय. एकदम सही सही इंसान को ले आया पर इस टॉपिक के लिए. एक मिनट, फैजा, आई एम रीडिंग आशीष जी का also comment. You can be friend with your ex, but if you are in a relationship or married, खुदा बचाए उस बला से। आई बच्चे लोग ये साला 18 बरस के। आशीष जी एक बार ओनली अडल्ट वाला भी शो कर लिया। हाँ, वैसे ये भी अडल्ट ही है। तुम दोनों 18 क्रॉस हो चुके हो ना? हाँ मधुरा? हाँ हाँ बहुत पहले. सो ऑन ऑल ओवर टू यू बोथ। अभी दोनों में से पहले मधुरा का सुन लेते हैं। नहीं पहले फैजा. पहले वेयर वाज आई? कहाँ कट किया मैंने? वो दोनों टाइप के एक्सपीरियंस है, एक एक्स जिसके साथ दोस्ती है और एक एक्स जिसके साथ दोस्ती नहीं है। हाँ, तो एक है जिसकी जान पहचान, मतलब ठीक है हो गया, दैट चैप्टर ऑफ लाइफ इज क्लोज.
Then there is one who's still in the complicated zone, and then there is one जिसको date किया, like dating stop कर दिया, and we still have good conversations when we go. So I think हाँ, you can be friends with your ex, but वो लगता है वो दोनों तरफ से वैसा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. Otherwise, if you friends with your ex and that person is still expecting कि तुम रिलेशनशिप में आ जाओ, and वो हर बात में अगर वही लाइन लाने वाला है कि एक चांस देना और या एक बार और ट्राई करते हैं, तो देन दैट इज ऑफ नो यूज. भी अपन ने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना प्लेटोनिक फ्रेंडशिप वगैरह, तो बी हाँ. फ्रेंड्स भी तुम वो चीज छोड़ दो ना अभी कम्प्लीटली. हाँ ठीक है, तुम डिस्कस कर रहे थे जब अपन साथ में तो अपन ने ये किया था, दैट्स फाइन. ब्रिंगिंग अप अ मेमोरी इज ओके, बट वापस वही कि हाँ और एक ट्राई करते, तो वो नहीं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. But you can be friends with your ex. That is possible. ऐसा नहीं कि it's not possible. Sometimes it can still be complicated. का पॉसिबल कोई फीलिंग नहीं आएगी वो एक सामने आएगा तो, मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आएगी. आ सकती है, but then things stop, right? So you know where to stop yourself, where to control yourself. And suppose if you're in a relationship with someone, उसको भी पता है आपका एक्स रह चुका है, and now you are friends. What about the other person? Suppose if you are in a committed relationship, confidence में लो ना कि बाबा you don't need to be worried about anything. To have ट्रस्ट इश्यूज, पर ट्रस्ट इश्यूज तो आ ही जाते हैं ना फिर अगर न्यू पार्टनर्स के साथ रहे तो फिर उसका क्या. तो मतलब that is to maintain equality. वो तो देखो कि अगर if your partner is not okay with it, या if you can understand कि this so and so person is not okay with it, तो पहला ऑप्शन है कि उन दोनों को मिला दो. पहला ऑप्शन वो है कि साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो वो इनसिक्योरिटी शायद चली जाए. दैट इज वन ऑप्शन. या दूसरा ऑप्शन फिर छोड़ दो, मतलब वो तुम्हारी अगर तुम्हारे एक्स पर्सन के साथ उतनी अंडरस्टैंडिंग है तो उनको एक्सप्लेन कर दो कि बाबा की ऐसा ऐसा सीन है, तो फिर ठीक है उससे मत बात करो कि टेक कंसिडरेशन ऑफ योर इकोलॉजी. वो तो है. स्नेहा देखो बोल रही है हमारे हम जब 18 बरस के थे आपको एक्स पता ही नहीं था, एक्स क्या होता है पता ही नहीं था. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. या मधुरा, तो इसका बोलना है कि बता दो भैया, पार्टनर को समझा दो, ट्रस्ट में लो, कॉन्फिडेंस में लो, नहीं तो छोड़ भी दो. मतलब पार्टनर को मत छोड़ो अगर पार्टनर अच्छा है तो, बट इफ दैट इज बिकमिंग वेरी ऑब्सेसिव with the partner, then judge na what you want to prioritize. And if you think if not talking to your ex will give your partner enough comfort, then don't talk to your ex. Explain your situation to the other person and just hi hello ऐसे दूर कर दो ना उस पर्सन को. मधुरा देख भी मेरी बेटी कितनी सॉर्टेड है. benefit of being single, you don't need to worry कि पार्टनर क्या सोचेगा. ऐसा नहीं है, लाइफ कोच की बेटी होने का ये फायदा है, फ्री में सब मिलेगा. Yes, Madhura, over to you. Is there anything you want to add before we go to her? नहीं, go ahead. आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ, एकदम क्लियर. हाँ, सो मेरे लिए भी 2 सिचुएशन रह चुके हैं, बट अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो, उसका और उसके एक्स का लाइक दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, एंड आई रियली डोंट गेट कि ये ऐसा इक्वेशन है ना कैसे चलता है. ये मेरी थिंकिंग है कि if it's over because there are obviously there were certain reasons कि उस चीज से हुआ. तो अगर तुम लोग लाइक उसका भी लाइक ऐसे हरी में हुआ था कि यार नए थे तो दे वर स्पार्क एंड फिर हो गया, फिर उनमें बीच में प्रॉब्लम्स आए एंड बट उनके कम्युनिकेशंस के वजह से ना वो अभी लाइक दे आर वेरी 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 गुड फ्रेंड्स. सो इट्स लाइक कि हाँ मैं एग्री कर सकती हूँ कि हाँ लाइक यू कैन बी फ्रेंड्स, बट coming to my experience, no, like I tried, मैंने communicate किया, उसको trust में लिया वापस, we started over again, like friendship over again, but work नहीं हुआ, वापस वही problems, वापस वही insecurities. फिर I was like कि नहीं भाई तू अपने space में रह, I will be in my space. So I have seen both the sides. And अगर तुम किसी से कनेक्ट हो गए हो, लाइक यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, सो ऑब्वियसली वी नो कि हाँ यार हो सकता है, बट अगर वो कुछ ज्यादा ही पर्सनल स्पेस अपना लेने लग गए तो फिर इट्स लाइक कि नहीं, यू कांट, इट्स नाउ यू हैव बीन आउट ऑफ माय लाइफ, सो स्टे आउट.
कोई क्वेश्चन आया है guess? Yeah, ये then how मेरी can we friend है। forget the good moments with friends? वो क्यों भूलना है? नहीं भूलना But चाहिए you वो। don't forget. मेमोरीज नहीं भूलनी चाहिए। हम्म। So हाँ, this बट is if your friends, के साथ वो मोमेंट्स मत एक्सपेक्ट करो। हाँ वो भी है। दूसरे पार्टनर के साथ don't expect the same thing to be recreated. And if you तो still friends with आर्या को ले लो, चौथा बंदा ज्वाइन हो जाएगा ना। हाँ चौथा पर्सन ज्वाइन होगा। लेट मी ट्राई, Just ओके। to add one point to this question, if you're friends with your ex, then you can probably share those memories with each other. Don't expect those things to happen again. But if you're good friends enough, जैसे अभी मधुरा ने example दिया कि they are very close best friends एकदम, so you can share those moments together कि हाँ पापा this was such a memorable thing that we had. But वो वापस को ये expect मत करो. I'm getting it. There is no need to forget those good memories. हाँ, बट व्हाट मधुरा से सुन के ये लगता है कि एवरी इंडिविजुअल, एक मिनट, आर्या, मैंने आपको ओनली 3 गेस्ट कैन बी इन योर लाइफ, तो तीसरा कौन है भैया? तीसरा गेस्ट, हाँ, तीन हुए ना अपन। ओके ओके, किसी को तो जाना पड़ेगा। स्टिल लाइक हर, व्हाट इफ यू स्टिल लाइक हर, ये मेरा भी क्वेश्चन था। Then Yeah, what if you still like your ex? नो आई तो वो डोंट एक्स देख नहीं हुआ, वो एक्स नहीं हुआ। वो ex ही हुआ। और फिर अगर फिर वो फ्रेंडशिप नहीं होगी ना, that takes us back to the previous slide, फिर वो फ्रेंडशिप नहीं हुई, but then there is still some sort of feeling attached to it. बट आई थिंक हाँ, लेकिन- हमेशा फीलिंग रहेगी अटैच, सॉफ्ट कॉर्नर रहेगी। हमेशा रहेगा ही, बिकॉज यू शेयर सो मेनी मेमोरीज, टाइम, तुम लोगों ने टाइम भी इन्वेस्ट किया इतना, तो ऑब्वियसली देयर विल बी समथिंग। बट इसका मतलब नहीं है कि तुम लोग ये सब पुरानी लाइक जिसकी वजह से तुम्हारा एक्चुअली टूटा है वो सब छोड़ के तुम लोग वापस फ्रेंडशिप के नाद में रहो। एंड पीयर प्रेशर भी इट्स लाइक कि बहुत चिढ़ा दिया। अभी फॉर माई एग्जाम्पल, अगर मैं स्कूल में थी किसी के साथ, तो अब तक मुझे वो लोग उसके इंसान के बारे में बोलते हैं, इवन फैजा नोज दिस। तो इट्स लाइक कि भाई हो गया खत्म, गेट आउट ऑफ दैट स्पेस ना, अभी हो गया। वो वापस लाके ना सामने वाले को लगता है यार मैं गलत था क्या, फिर वो सेल्फ डाउट आ जाता है ना कहीं। तो ऐसा होता है कि अगले जो रिलेशनशिप में जाना है ना, वो ऐसे डर लगता है कि नहीं, आई कांट डू दिस, कमिटमेंट इश्यूज हो गए, ट्रस्ट इश्यूज हो गए, बाय, ऐसा हो जाता है। तो सही उसका बात, क्या सही करना बात। चाहिए? उसका क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? किस बात से यू वांट टू गेट रिड ऑफ, पीयर प्रेशर और योर फीलिंग? जो सेल्फ डाउट आ जाता है खुद पे कि शायद अपन इनफ नहीं थे, या अपने में कुछ ट्रस्ट इश्यूज है अपन को, या अपन पजेसिव ज्यादा हो रहे, उसका क्या? So you're talking about yourself? या So when you say you have self doubt, it is only with that one relationship और overall में आता है? ओवरऑल में So it's not about that relationship. नहीं, बट वो रिलेशनशिप होने के बाद से ज्यादा हो रहा है ऐसा। बढ़ गया है, हाँ, बढ़ गया है। So but self doubt, what I still want to understand is कि अभी जो भी रिलेशनशिप समझो आपका रहेगा XYZ, उस रिलेशनशिप में रहते वक्त आपको सेल्फ डाउट आता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, हर जगह सेल्फ डाउट आता है? नहीं, सिर्फ वो पार्ट में, उस part वो वाले में। पार्ट में। So there is something which is still incomplete. बट कभी वो एक्सपोजर ना प्रॉपर, लाइक वी कैन डिफाइन दैट एक्सपोजर। एक तो उसको हो गया, नहीं तो मुझे हो गया। ऐसे म्यूचुअल एक्सपोजर मुझे नहीं समझ में आता कि वो होता क्या है। What is exposure का मतलब? लाइक क्लोजर, सॉरी माय मिस्टेक, क्लोजर। हम से इट इज किस्मत की बात है अगर क्लोजर दोनों तरफ से होता है। ओके, क्योंकि दूसरे के बाजू से क्लोजर होना, समझो मैं और मेरा एक्स है, तो हो गया है ब्रेकअप, ओके ब्रेकअप हो गया है, लेकिन क्लोजर हुआ है क्या? नहीं हुआ है, जस्ट एक ब्रेकअप हो गया है। अब क्लोजर अगर दोनों में, जैसा फैजा बोली, इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों बैठ के कम्युनिकेट कर सकते हैं आमने सामने कि यस नहीं जम रहा है, लेट्स लाइक लीव इट एट अ गुड नोट, which I am sure Faiza has experienced, इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही है, which is good.
बट वो कब हुआ जब दोनों में उतनी मेच्योरिटी थी। अब समझो एक में नहीं है और नहीं थी इसीलिए ब्रेकअप भी हुआ है। लेट अस कीप दैट इन माइंड। अगर मैच्योरिटी होती तो शायद ब्रेकअप ही ना होता। तो अभी नहीं थी तो आप में तो है मैच्योरिटी। और क्लोजर का डेफिनेशन फैजा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट नेसेसरी कि सामने आदमी बैठा ही हो। फर्स्ट क्लोजर इज विद इन यू। हैव यू क्लोज दैट बुक? हैव यू क्लोज दैट चैनल? क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स पीयर्स अगर आके बटन रिमोट का बटन दबाते से वो पिक्चर दिख रही है आपको, इसका मतलब रिमोट अभी भी दूसरों के हाथ में है और उनको पता भी है कौन सा बटन दबाया तो आपका चैनल चालू हो जाता है। ओके। So it's basically taking the remote in your own hand, closing that channel permanently. ना और अपने remote को हो भी जाता है। मैंने ऐसे बहुत लोगों का लाइक सुना भी है कि यू एंड लाइक हो जाता है एंड थोड़े फिर महीनों के बाद यू स्टार्ट बीइंग फ्रेंड्स अगेन और फिर उनको सडनली हो जाता है कि नहीं नहीं चलो वापस। फिर इसका क्या करने का? लाइक जेन्युइन फ्रेंडशिप थी या सिर्फ साथ में आने के लिए वापस फ्रेंडशिप की? आपको वाइब कभी गलत नहीं आएगी मधुरा। यू गेट दैट वाइब। अगर आप एक खड्डे में वापस से गिरना चाह रहे हो तो चलो एक बार आदमी सोचता है कि आदमी बदल भी गया होगा। ओके, यू गो और सच्ची में अगर बदला है तो कितना टाइम लगेगा समझने? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। पर आपको वाइब आएगी ना कि ये बदल गया, और बदल गया तो पहले फाइन, गो अहेड, इट्स योर चॉइस। बट आपको वाइब आ रही है, यहाँ से कुछ बदल नहीं रहा है। हम लोगों ने एक लाइव किया था टॉक्सिक रिलेशनशिप का, तो आप फाउंडेशन बनाओगे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की, जो आई एम श्योर विच यू विल नॉट लाइक टू मेक इट। जबकि 18 और 20 बरस में इतनी सारी चॉइसेस है यार। 7.8 बिलियन पॉपुलेशन में एक ही के पास वापस से वही गलती करने जाने का। हम इतने पुअर है चॉइसेस से, क्या फैजा? पहला कोई क्वेश्चन है। फ्री में सेशन हो रहा है। I am waiting for that talk to finish, then I'll answer this question क्योंकि बहुत वही question है। ओके, या गो अहेड मधुरा, आस्क टू फैजा। नहीं उसका किसी का क्वेश्चन है। So what if we aren't able to love someone else like we did to our ex? But why you want to love someone else This in a similar manner? Exactly. But मेरा क्या answer है? You might be able to love 2 people, 3 people, hundreds of people, but it is very rare to love 2 people the exact same way. And it is love them in one way. हाँ, और कितना प्रेशर है ना खुद पे बेटा कि पहले जैसा प्यार करो। अब समझो मैंने आज वेनिला आइसक्रीम खाया, मैंने एक फीलिंग के साथ वेनिला आइसक्रीम खाया। ओके, अब मैं 4 दिन के बाद वेनिला आइसक्रीम वापस से खा रही हूँ। वेनिला आइसक्रीम का टेस्ट सेम रहेगा, लेकिन मैंने एग्जैक्ट 4 दिन पहले जितना एंजॉय करके वेनिला आइसक्रीम खाया था, अगर मैं पहले से दिमाग में रखूंगी कि मुझे उतना ही एंजॉय करके खाना है, आई एम नॉट स्पॉइलिंग द फन। And I think you can love 2 people, but वो exact same होगा ये expectation नहीं रखना makes things a lot easy. It might turn out to be very same, it might turn out to be even better, but Exactly. same होना बहुत rare है। वो same, वो 99.99% same नहीं होगा क्योंकि वो person अलग है। The new person is different. दो लोग हैं, 2 set of behavior, 2 set of personalities, completely different personalities. How are you going to love the 2 different people the same way? It's not possible. तो वो expectation ही निकाल दो ना। हाँ, और मुझे ये भी लगता है, एक तो एक्स था, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो एक्स बना है, मतलब तुमको पता है तुम्हारी डिश बनते बनते क्यों बिगड़ गई। नाउ यू नो ऑल द इंग्रेडिएंट्स कि तुम्हारी डिश क्यों बिगड़ गई। अब नए इंसान के साथ खाना बनाते हो, क्या तुम सेम सब इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हो क्या? अच्छा बोल रही मैं। आई नीड किसी एक को, मधुरा इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड प्लीज, अदरवाइज मैं किसी को ले लूं। हो गया या थैंक यू मधुरा, एंड गॉड ब्लेस यू। बाय आर्या का बात करना जरूरी है मैम।
एक्स से It's a बात करना preference. जरूरी है मैम। जरूरी The वर्ड हटा question. दो, जरूरी हाँ, वर्ड करनी कैसे है तो करना। करो, नहीं करनी है तो मत करो, योर चॉइस। हाँ, अगर ऐसे कुछ लग रहा है कि कोई चीज Hi. क्लैरिफाई करनी है, वो नहीं, एक वो मिनट बिना में आ बात गया, के नहीं होगी। Yeah. एक ही आई मिनट आ कांट गया। सी या फैजा आपको फिर एग्जिट होके आना पड़ेगा। एग्जिट होगी। हाय आर्या, यू आर Hi. लुकिंग सो नाइस। Thank यस you. मैडम, ऑल योर्स, बोलो आपका क्या ओपिनियन है या एक्सपीरियंस है और एडवाइस। To be frank, it depends. Ki if I have been with someone for a very long time, then definitely I'll continue because there's a kind of attachment that is there. But then, there's this thing ki you don't. If you break because of some trust issues, then you don't feel like okay. So trust is something that is very important. That is what I feel. कि ट्रस्ट होना जरूरी है। फर्स्ट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट, या No, when you say trust, that is while making friends again with the ex. या इवन इन दैट सिचुएशन। Okay. Okay. Yeah. So if there is trust and if you have been with that person for a very long time, then definitely you end up talking to that person. Even if you मतलब how are you और क्या चल रहा है, ये रेगुलर बातें भी होती रहती है। बेसिक कन्वर्सेशन तो पॉसिबल है, इज व्हाट यू आर पॉसिबल है, दैट इज व्हाट आई थिंक। Yeah. And for me, it is like, I don't know if I'll leave tomorrow or not. So for me, it is very important that I maintain what it is. Like, let it be anyone. So it is very, very necessary for me to maintain my relation with anyone. Maybe कोई भी हो सकता है. Even if there's a sweeper who sweeps the floor in my building, I need to maintain a good relation. Because eventually there's something that I believe that is karma is a bitch. So, you have to be good to everyone because that is what you get back. It's like a mirror. How you behave, the same you get back. Hi. I'll just revise what she was telling was कि trust होना चाहिए। अगर ट्रस्ट रहेगा तो हाउ आर यू, खाए पिए उठे बैठे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन तो हो सकता है। एंड दूसरा कर्मा इज अ बिच, कि एज अ ह्यूमन व्हाट आई अंडरस्टैंड इज एक रिलेशनशिप मतलब एक ह्यूमन है ना सामने वाला भी, बस अभी प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं रहा, दैट्स ऑल। Am I right? Am I I right? completely agree. I completely agree. जो उसने ट्रस्ट का पॉइंट बोला ना, exactly that is exactly the basis. जो मतलब जो अभी का मेरा experience है, there is no more dating, but we still friends. That is exactly based on that one element because I know I can trust the person and Yeah. the person knows that they can trust me. Because So that is exactly that basically you basis of trust. invest a lot of time with that particular person and for a very long time. So suddenly one day you just break up and everything stops. It's not like that. It's actually a very big myth that breakup हो गया and then you are like नहीं कल से बात ही नहीं करनी है, ब्लॉक करना ही करना है. No, there are, you always take efforts to unknowingly maybe, but yeah, you do until and unless it's a very harsh thing that has happened. जैसे बहुत ही कुछ किया है, someone has got behind my back and cheated on me, then it's a very thing that खुद पे जब आता है तब you are like नहीं, it is wrong. You were totally into that person, but it is wrong right now. So that time you should not. You should Basically never do what something I understand that is hurts reason of breakup भी important है। बहुत इम्पोर्टेंट है। रीजन ऑफ ब्रेकअप इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर वो तुम्हारे इमेज को हर्ट कर रहा है कहीं पे, दैट इज व्हाई यू ब्रोक अप, देन यू शुड नेवर टॉक टू दैट पर्सन अगेन, नॉट इवन अ हाई बाय, बिकॉज यू नो एक बार हुआ है, सो देयर इज नो गारंटी दैट अगेन नहीं होगा। डेफिनेटली देयर इज अ चांस दैट इट माइट हैपन अगेन। तो नो, मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक कि अगर इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट,
especially from the girls' side. Not, I don't know why, but in Indian society, it is very, कि नहीं होना चाहिए. So that reason. But even in boys' case nowadays, it is very important that if a girls, I'm in a girls' college, so I know how girls are, and कोई प्योर सोल नहीं है. जितनी भी संस्कारी लड़की दिखाती है ना, उतनी ही वो there's a different role behind her makeup. So नहीं होना चाहिए. मतलब you should not trust a girl blindly as well. If she has played you, there's a chance that she'll play you again. I get you. अच्छा लगा मुझे. सुलझा लेकिन हुआ इसमें point. मेरे दोनों जो एस्पेक्ट्स थे ना, she just put my thoughts into perfect words. These were exactly my points जो मुझे भी बोलने थे. हाँ, बेसिकली एक जनरलाइज फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहिए. तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा एक्स था, समझो फैजा ने अपने एक्स के साथ ये बिहेवियर रखा, उठा के फॉर्मूला उठा के यूज कर लो. नो इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. यू नो इट बेटर. No, because मेरा अभी there are people who who'll come and who'll tell that this person is not good, you should not date her, you should not do this, you should not do that. But then that person, how she behaves with me or how he behaves with me is different, and I know that person in a different way because that is how he has portrayed me. So बहुत बार ऐसा होता है कि even if that person is bad to someone else, he might be good to me. There might be a soft corner for me. So शायद I should not, मतलब that is what I think. You should never go by what people say. क्योंकि उन लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक साइड मालूम रहती है. They never know the other side of the coin. So you should go by what you are seeing and not through other people's thoughts. Very nice. Very Important. acceptable. Yeah, acceptable. हाँ, वरना तो ये ऐसा कोई जनरलाइज मार्केट में जाके उठा के फॉर्मूला यूज कर लिया ऐसा हो जाए. हाँ, कि अभी तो ऐसे बहुत कहते हैं कि नहीं, you broke up, you should not talk to your ex. This is not what I think. If you have good, मतलब अभी I have so many people, I have so many past experiences, past thing. So it's good with them. I talk to them. One is abroad who's studying, so I ask him how's it, how's not, how are things, because you never know. Anyone comes for this thing कि help हो जाता है कहीं पे सही you बात. meet someone else. So it is एंड necessary. मे बी वो awkwardness भी नहीं रहेगा ना अगर इस टाइप का डायलॉग रहेगा. हाँ, even I can share because we are very open with that person at that moment. So I can share anything that I feel. There's this safe space that is created. So Not a message telling कि maybe they act good only in front of us, but their behavior with others is not good. अभी जो आपने Their बोला. behavior with you is what should matter to you. yeah, but देखो अगर someone is not good, ठीक है, 1 महीना 2 महीना, तीसरे महीने तक तो असली रंग दिखाने कितना चालू हो नाटक जाते हैं. करेगा. कितना नाटक करेगा करके. Very true. if you are with him for a very long time, 1 साल 2 साल, तब तक तो you should understand कि how is that person. First meet में I'm not saying कि first meet में okay he's good, he's bad. No, it'll take time to build the trust, to build the image, to build what he is thing. But when it is built, you know how he is. Basically it's about investing time. अभी की जनरेशन इतनी 2020 वाली है कि are you ready to invest that? आज ये चाहिए, कल वो दूसरा चाहिए, परसों तीसरा चाहिए. But हाँ, मतलब that is how it is. Let it be a boy or a girl. मतलब that is एक metropolitan cities में बहुत ज्यादा चल रहा है अभी कि people are going out with people and all. But then it is. Thank you, Arya. You're very sorted out. I loved your thoughts.
It was clear. It Like, was clear. yeah, well, I have thought about such things before. I have friends जिनको they have this thing कि अरे should I or should I not? तो फिर मैंने then I think कि हाँ, did I not, and why did I not if I didn't? So और मुझे लगता है इंसान है यार, समझो एक अंदर फीलिंग आ भी गई एक्स के लिए तो आ गई ना, उसका बवाल नहीं करेंगे ना। हाँ, दिल है ना, धड़क लिया थोड़ा सा, तो कोई you पाप नहीं है ना। always have distractions. You always have हाँ distractions. और बहुत बार होता है कि you are with someone, but then you start comparing. Initially you start comparing कि नहीं यार, उस टाइम पे वो मेरे को ऐसे करता था, फिर वो मेरे को ऐसे, फिर then you start कि शायद right now I'm not in the right condition, शायद the one now is not the one, he was the one. तो ऐसे थॉट्स आते हैं, but then you know कि क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं है. It's good. Broke up, Why why things ended. ended? Yeah, that matters because yeah, it matters a lot actually. कि why? एटलीस्ट वो रीजन याद तो रखो, द रीजन व्हाई इट एंडेड एटलीस्ट याद रखो, याद एंड रखो. द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड एट फर्स्ट प्लेस याद रखो, एंड व्हाई यू एंडेड एट द लास्ट टाइम यू याद रखो, तो नेक्स्ट रिलेशनशिप में आसानी होगी। और एक सामने आता है तो भी याद रहेगा ना वापस से जाना है उस रास्ते पे कि नहीं जाना है। और बहुत कंफ्यूजन लगा तो सेशन बुक करना है। और अगर जाना ही है तो you know from which way, you know your way to choose. If you really want to go, if you really want to talk, so then you should, मतलब ये करना चाहिए कि उस वे में जब मैं गई थी, so there are this thing कि It didn't work. yeah, like physical needs. So yeah, but natural. There are Someone many may go back people. for the physical attraction part also. Yeah, there are many who actually go for physical things. Yeah, with the sex. physical needs. Yeah, but then if you didn't have a good experience, then तो नहीं जाना चाहिए. कितना भी इमोशनल अत्याचार हो, then to know. नहीं जाना. No is a no. Yeah. And as Faiza said, वहीं पे तो ट्रस्ट की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है. बिकॉज सब कुछ एक पैकेज में नहीं आएगा. इफ यू आर इन रिलेशनशिप करेंगे एंड वही फिजिकल नीड्स यहाँ पे पूरी नहीं हो रही होगी तो कहीं ना कहीं याद आएगा कि उसके साथ मेरा फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छा था. सब कुछ एक पैकेज में नहीं आता है ना यार. और इसके लिए हम 10 लोगों को नहीं हायर कर सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट आई बिलीव इन one relationship at one time. One relationship. True. Yeah. On that basis, accept करो, ठीक है, that was very nice, अच्छा था बहुत. हाँ. And it's missing, and it's fine. It's fine. It's fine. It's fine. And even one more thing that matters is, even if he's your ex, तो वो public में how he used to treat you. That matters. If he respects you in the public, then it's nice. Then you should talk to him. It's good. But when you see that that person is not respecting you in public, तो you should not. में text करना, ये करना, that is not what I think. You should never go with such a person. Obviously, but naturally you should not. और इसी से समझता है कि there is something incomplete with you. तभी तो आप वापस से बार बार उस खाई में जा रहे हो. There is some portion of you which you are trying to fill. Yeah. मतलब कोई ब्लॉक है जो भरा हुआ नहीं है और आपको लग रहा है चॉइसलेसली वही एक चॉइस है. हाँ. ऐसा नहीं हो सकता. 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है. हाँ. Now this is more seen in the very young age people, like 15s, 16s, मतलब early teens में, because for them it is all new. तो उन लोगों के लिए they try कि शायद से he's the one, ये चाहिए वो चाहिए, but then no,
Especially in that case ऐसा लगता है कि जो सामने है इंसान वही सब कुछ है. That feeling comes in, and then we try to fill up that void with other people. Yeah. और जैसे स्टार्टिंग में बोला ना, फॉर दिस टॉपिक इफ यू आर इन योर 18 द एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, इफ यू आर इन योर 20s 25 द एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, 30 में अलग है और 40 में तो और अलग है. तो along with why it is ended, it is also important what age you're going through. What age? Yeah. You cannot act like a child in your 20s कि तभी उसने मेरे को छोड़ दिया था ये वो. नहीं, you need to act maturely, you need to take it maturely. Thank you, Riya. You talk so well. Thank you. It So was on that really note, nice to join yeah, in. I know. या फैजा कुछ बोल रहे थे बेटा. हाँ नहीं, because we were discussing ना कि why वाला base भी बहुत important होता है. तो this is one thing that I want to share, something very intimate, जो share करना इतना easy नहीं है, but I want to do that now. कि the one person with whom I'm still very highly connected, जिसपे like I can still say that I love this person with my complete entire soul, but not with the person. We're not dating or we're not together. And I know what's going on in that person's life and I know why we're not dating. But I can still talk to him. अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी, if I sometimes need advice or if I just need basic help, I can go and talk to that person. Or if I just want to vent out about something, I can go and talk to that person. Because throughout whatever journey we've had, throughout that journey, हम दोनों में कभी ट्रस्ट नहीं ब्रेक हुआ, ऑनेस्टी नहीं ब्रेक हुई. सामने वाले की लाइफ में क्या है और मेरी लाइफ में क्या है, ये हमेशा बहुत ओपनली क्लियरली स्टेट आउट हो गया. हाँ, दोज थिंग्स हर्ट मी, आई एग्री कि जो सामने वाले ने बोला, दैट दोज थिंग्स हर्ट मी अ बिट, बिकॉज आई मीन इट वाज नॉट व्हाट आई वांटेड. बट नाउ एवरीथिंग डज नॉट हैपन हमारी मर्जी से ना. कभी कभी चीजें ऐसी होती है जो हमको नहीं चाहिए, बट थिंग्स गो इन अ डिफरेंट वे. बट व्हाट आई स्टिल लाइक इज दैट आज की भी तारीख में दैट पर्सन इज कंप्लीटली ऑनेस्ट विथ मी. Otherwise, that person had complete power to not tell me things and use me or trick me into thinking of something that was not there. But they chose to be honest. They chose to maintain that trust element. और वो आज भी maintained है. Even after almost 3 years, it's still maintained and it's still on a situation where I can talk. हाँ, we don't talk daily every day, but कभी बीच में हाथ में लगे कि हो गई बात, तो ऐसी कोई झिझक नहीं होगी कि अरे कैसे मैं बात करूं, कैसे मैं अपना जो भी है बोलूं, या सामने वाले को भी वो झिझक नहीं होगी. दैट इज आई रियली, दैट्स व्हाई आई एग्री विथ हर कि वो ट्रस्ट वाला एलिमेंट जो बेस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. True, trust is very, very important. Let it be Highly your important. friend, your parents, your ex, your boyfriend, anyone. Trust Anywhere. is very, very important. मे बी लाइक एक्स बनाने के पहले टाइम इन्वेस्ट करो, ट्रस्ट जीतो और रिस्पेक्टफुली ब्रेकअप करो. तो इफ द And not every breakup has to be a very harsh breakup. Or on a very bad this thing note. Exactly. Things can end on a good feel out of breaking up with someone. True. ऐसा नहीं होता है. There can be a normal breakup. she said कि अगर खराब वाला होता भी है सामने से, यू नो लाइक अच्छे ढंग से नहीं हुआ है, then also you know what to do. Yeah. There's so many things. Like बहुत बार ऐसे होता है कि हमें नहीं लगता है कि this relation is not meant to be in that way. It just need to be friends. So वैसे भी इसमें आता है कि बहुत लोगों को नहीं होता है. So that's also Basically, the whole thing is कि it has to be, it depends on who the other person is, who the other person. how things ended, and how you think the person's treating you personally, publicly. All of these things together, ये सब चीजें consider करके then you can decide कि friends रहना है नहीं रहना है.
Sometimes there are people who are so desperate they don't leave you alone. You have no choice but to block them out of your life, like not just social media but in life completely. And then there are some people who sensibly deal with things कि हाँ ठीक है, हो गया ब्रेकअप, आई नो दिस पर्सन, ये पर्सन मेरी लाइफ में इतने टाइम के लिए था, वैल्यूबल था तब के टाइम में, एंड नाउ इट इज अ रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप. All sorts of things can happen basically. True. So to the audience who is joining now, we are talking on can you be friends with your ex. पहले मधुरा थी, अभी सुरवे है, फैजा है, and yeah, good discussion. मेरे लिए तो it's not easy, let me be honest. It's for my age, maybe for my age I will talk, because as she said कि after investing so much of time, तो जब ब्रेकअप होता है then it takes first time to say कि ब्रेकअप हुआ है. सेकेंड, अगेन दोस्त बनना है विदाउट दैट फीलिंग, नॉट इजी. तो एटलीस्ट अवेयरनेस चाहिए दिल में कि ओके ये वाली फीलिंग पॉप आउट हो सकती है. मतलब खुद को ऐसे गला दबाने वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए ना, हम इतने गलत कैसे आई है भैया, फीलिंग तो आई है, एक्नॉलेज तो करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग इट. और किसी से नफरत नहीं आ रही और किसी के लिए ब्रेकअप के बाद भी प्यार आ रहा है, मेरे हिसाब से इट्स ब्यूटीफुल साइन. True. It's a beautiful sign you are no longer with that person. You are ready to miss that person. You have decided not to be with that person, but you do love and respect that person. You know, even if we are talking about this thing, but after a breakup, it takes a certain amount of time to come back and talk to that person again. That should be respected. Even if there's a respect, there's a trust, still it takes time. Like वक्त maybe लगता है. 4 महीने, 5 महीने, 1 हाँ. साल. It takes. हर किसी का. के बाद only they start that positive game. And it is very important. Even if you had a toxic relationship, even if you had a good relationship, it is very important that you should hear out the other person. उसके views क्या है? Then you judge or you don't judge. That is in your hands. अरे अपने को जख्म होता है बॉडी पे, तो वो जख्म भरने को टाइम लगता है कि नहीं? टाइम लगता है. इट टेक्स इट्स ओन टाइम. अब आप उसको कुरे दोगे तो और बढ़ता है ना. ब्रेकअप मेरे हिसाब से इट्स हर्ट फॉर सम टाइम. डोंट टेक इट वेरी लाइटली आल्सो कि कुछ नहीं हुआ है. ये भी फेक करने का जरूरत नहीं है. हुआ है जख्म, थोड़ा टाइम लगेगा. आज से किसी का जख्म 4 महीने में भरेगा, किसी का 6 महीने में भरेगा, किसी के साल में भरेगा. बट ट्रीट इट लाइक एज एलिमेंट फॉर सम टाइम. लेट इट हील एंड देन डिसाइड. ऐसे नहीं कि कल ब्रेकअप हुआ चलो आज से हम फ्रेंड्स हो गए. दैट इज लाइक टू अर्ली. एंड एक छोटा पेपर कट भी होता तो हील होने 2-3 दिन ये तो लगता है. एग्जांपल दिया. आई हैव जस्ट गॉट दिस थिंग कि लगने के बाद भी जब हम लोग वापस स्किन निकालते हैं तो इट टेक्स मोर टाइम टू हील. Yeah, to heal. Let it heal in its own way. Don't Oh, try to natural. scratch it and go back in there. नहीं करना. नहीं करना चाहिए उसको. नहीं. खुद से होने दो. खुद से उसको naturally जब होगा तब you will feel good. वरना see it's not easy because you have invested time, you have invested trust, you have invested so many things. So वो होने के बाद it's gonna take a long time. But scratching it वो is not a solution. Going back is not a solution. Good. Break. 1 week तक तुम लोगों को है time है. 1 week तक you think, you try to sort it out. If not, if the other person is not wanting to go in that thing, just end it up. It's better for both of the people. After all, mental health. Yeah. और दोनों का level of thinking matters ना. If say I might be someone who might get over something a bit quickly, or I might be the one who takes more than average time to get over things, and सामने वाला takes very less time. So there has to be that mutual understanding. Give each other that space. हाँ, अगर ऐसा relationship है कि वापस you can get to talking and stuff,
वो भी होगा, बट दैट विल टेक सम टाइम, एज शी सेड। जो बेसिक हीलिंग टाइम है वो तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सबका सेम प्रोसेस नहीं होगा ऑफ नहीं, डीलिंग विद थिंग्स, ऑफ डीलिंग विद दैट हर्ट। दैट कैन बी अ वेरी टाइनी हर्ट, लाइक अ स्मॉल पेपर कट, और इट कैन बी अ बिग scar on your skin, but it will take its own time ना अपने हिसाब से, and every person has a different way of processing things. processing, So and samne wala has gone to someone else, so that does not mean that you also need someone else. It's true, हाँ, okay to हाँ, be उस I agree, इंटेंशन नहीं very होना true. चाहिए। वेरी ट्रू। अकेला रहना कि ब्रेकअप हो गया, अब एक्स को जलाने के लिए हम Not- रिलेशनशिप में जाएंगे। nahi, you are scratching. That is also one of the way of scratching your wound. And मसला ये in है that कि you might possibly end up hurting the other person whom you are dating. सामने वाले को जलाने के लिए जिस तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो पर्सन भी तो कैन एंड अप गेटिंग हर्ट ना। True. बेसिकली सब कुछ थोड़ा पॉज लेके करो, Pause लेके थोड़ा रुक Give रुक things its जाओ, own time. रुक जाओ। रुक जाओ। और लगे तो एक आधा सेशन बुक करो। पब्लिसिटी नहीं करते यार, सिर्फ बड़बड़ा रहे हो। नहीं, but seriously, it does help, you know, dealing with things when you go to a session. I know I have taken sessions to cope with such stuff. I mean, not And with it my is mom because there's a mother-daughter thing, but I have taken sessions. So it does help. It is very natural to take sessions because see, तुम लोगों को you cannot always tell some things to people who know you better. कि अरे ये मेरे को जानता है तो मैं इसको जाके बोल सकता हूँ, ऐसे नहीं होता है। You always need this third person who does not know anything, and जो trust जो रहता है कि उसको बोलने के बाद वो बाहर नहीं जाएगा। Either if I tell to the person who knows me and who knows people around me, there's something that it might go to more people. There might be gossips, there might be ways that someone judges you. So there is it is important to have to take sessions. It is really nice. Is what I feel. It is a safe place. Yeah, it's a safe place. True. So guys, if you don't mind, क्योंकि आशीष जी कब से रुके हैं, I need to take him. Yes, yes. Yes. So then, And by the time you do that, hi to all the people who joined. बहुत लोगों ने join किया बीच में. And मैंने ऐसे like we didn't recognize people who joined ना. तो hi to all of those. अभी तो मुझे नाम नहीं दिख रहा. But hi, hello everyone. thank you Arya. Thank you. Thank Thank you so you. much. God bless you. Thank you. जानवी का भी एक क्वेश्चन था जो अपन ने मिस किया है, बहुत ऊपर गया होगा अभी वो। अच्छा, मुझे तो दिखने से रहा फिर कि I आशीष, I'm so exited. sorry, मैंने आपको इतनी देर रुकाया है। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, पता नहीं आप हो कि नहीं हो लाइव में। अगर आप हो तो प्लीज ज्वाइन हो जाओ। और अगर आशीष जी ज्वाइन होते फिर तो आप फिर से जाके वापस ज्वाइन होना। Hi जानवी तो- आशीष. अरे आशिष मी तुझी पण कमेंट वाचली की आय एम लुकिंग व्हेरी नाइस। तर आशीष को भी ले लो, आशीष को भी ले लो, ये तो नए नए ब्रेकअप वाले दुखड़े मिलेंगे फिर। एक मिनट, हाँ ज्वाइन हो रहे हैं? हाँ मैं वही देख रही हूँ। अब मैंने अब क्योंकि उनकी ये दिखती है मुझे। गाइस जो भी अभी ज्वाइन हुए हैं फैजा एक बार वो कर दो ना। ओके, हाँ ठीक है। फॉर एवरीवन जो अभी लेटली अभी ज्वाइन हो रहे हैं, आज का टॉपिक इज कैन यू बी फ्रेंड्स विथ योर एक्स। अप टिल नाउ वीव हैड मधुरा कम लाइव, वीव हैड आर्या कम लाइव, एंड हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कि इट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन, हाउ यू एंडेड थिंग्स, हाउ यू आर विद दैट पर्सन, ऑल दीज थिंग्स टुगेदर डिटरमाइन योर आंसर इफ यू कैन बी फ्रेंड्स और यू कांट बी फ्रेंड्स। तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, वो हर रिलेशनशिप में डिफर करेगा, इज व्हाट वी कम टू अ पॉइंट अब तक। एंड एनीवन हु विशेस टू ऐड समथिंग प्लीज गो अहेड, जॉइन पुट योर क्वेश्चन। और अपने ना इसमें भी क्वेश्चंस थे यार, वो भी मैंने हाँ एक मिनट,
Questions from stories. Even if answer may be yes, can it happen immediately? Absolutely, it can't happen immediately. And I strongly feel immediately करने का जरूरत नहीं है. रिलेशनशिप रातों रात बना नहीं था, तो रिलेशनशिप रातों रात खत्म नहीं होता. ब्रेकअप डिक्लेयर होता है सर. डिक्लेयर होने के बाद फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज सब में वो आने के लिए वक्त लगता है. फैजा, 2 मिनट है, मैं और 2-3 क्वेश्चन से उत्तर खत्म करती हूँ. हाँ हाँ. Questions from story. No, you just can't be friends with the ex. Liked the topic. This person has a strong opinion कि no. और जिसका जो ओपिनियन है ना, I तो बिलीव कि जिसको जैसा लगता है वो सही है. हाँ, मुझे क्योंकि लगता है उनका अगर एक्सपीरियंस क्या रहा है ये अपने को नहीं पता ना. दे माइट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस जिससे उनका वो बिलीफ बना है. बट हाँ, आई डोंट फील कि कोई एक इस क्वेश्चन का भी ना कोई एक फिक्स आंसर बना के नहीं चलना चाहिए. यू माइट हैव 10 रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ और 10 में से तुम 5 के साथ दोस्त रहोगे, 5 के साथ नहीं रहोगे. इट विल डिफर फॉर एवरी रिलेशनशिप, इवन इफ इट इज इन योर वन सिंगल लाइफ, इट विल डिफर. जब तुम्हारा एक बार रिलेशनशिप, पहली रिलेशनशिप से आगे के 3-4 की डेफिनेशन फिक्स नहीं करनी चाहिए, इज व्हाट आई फील. बिकॉज आगे के क्या पीपल आएंगे, वी डोंट नो ना. वेरी ट्रू. आशीष जी ज्वाइन हुए और बाहर गए. ही इज ऑल्सो नॉट एबल टू ज्वाइन. अगर वो ज्वाइन होते हैं तो मैं आपको बताऊंगी, तो आप भी बाहर निकल के फिर ज्वाइन होना. सम बिल्कुल, इंटरनेट ग्लिच ऑन हिज साइड. जितना मुझे समझ आया ना अब तक, तो आपको मिला जानवी का क्वेश्चन? नहीं, by the time I scroll up, new people join and I come down again. Janvi, if you're still there, could you please put your question again? I'm so sorry यार जानवी for not answering, क्योंकि ये लोग स्विंग में बात कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा ब्रेक करने I उनकी बात. know. Even I saw the question, but अब मुझे याद नहीं. आशीष जी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको लूं, लेकिन अभी. यस. हेलो हेलो. होगी मैम. यस. वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ. आप बाहर हो आशीष जी? हाँ मैम, करवा चौथ है. मीट माय वाइफ फर्स्ट. कुमकुम. हाँ. करवा चौथ है तो वास्क खुलवाने के लिए हम लोग आए हैं. So nice. She's so beautiful. Yeah. Very beautiful. सो थैंक यू. और बताइए मैम. आपकी ओपिनियन जाननी है. कैन यू बी फ्रेंड्स विद एक्स? हाँ, मैंने आपको सुबह भी जैसे मैसेज किया था ना कि ये टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आते हो वैसे आप लोग, ऑनेस्टली बोलो तो. लेकिन हाँ, झगड़ा करवाएंगे कह रही है, साथ साथ झगड़ा करवाएंगे अभी वो. क्योंकि मैम नहीं, ये तो वैसे अगर देखा जाए ना तो इट्स अ पॉसिबिलिटी. ये तो है कि हाँ, यू कैन बी फ्रेंड. जैसे मैंने अभी मैसेज में भी जब मैंने लिखा था कमेंट सेक्शन में भी नीचे कि इट डजंट मैटर. आप अगर अपनी एक्स के साथ में फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, लेकिन कुछ मेमोरीज जो हैं वो कभी मिटनी नहीं चाहिए. जैसे अभी फाजिया ने उनकी फ्रेंड ने बोला था, लेकिन वो जो बच जाती है ना जो यादें, वो बाद में टॉक्सिक बन जाती है. क्योंकि हर इंसान को किसी एक रिश्ते से निकलने के लिए एक दूसरे रिश्ते में घुसना बहुत जरूरी हो जाता है. इंसान को लगता है कि शायद मैं निकल नहीं पाऊंगा, इसीलिए दूसरा कंधा ढूंढते फिरते हैं. क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छा हुआ खुदा ने आंसू रंगीन नहीं कहते हैं ना कि शुक्र है खुदा ने आंसू रंगीन नहीं रखे, लेकिन जिसके कांधे पे सर रखता वही बदनाम हुआ दिखता. तो यही चीज हो जाती है कि अगर हम उस चीज से निकलने की हम चाहे अगर उसमें से निकलने की कोशिश करें तो हम निकल सकते हैं. लेकिन दोस्त वाला जो बात है ना, ऑनेस्टली बोलूं, अकॉर्डिंग टू मी, नहीं होना चाहिए. यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास में वो पिछली बातें जो है ना वो यादें रह जाती हैं. आप अकेले बैठ के याद करोगे जो हमारे अच्छे पल थे, लेकिन जब आप साथ में होगे और छोटी सी बात पे भी नोकझोंक हुई ना, तो वो कड़वाहट वाले जो पल थे ना, जिस कारण से वो रिश्ता खत्म हुआ, वो लौट के आता है फिर. राइट. तो आप फ्रेंड बन के रह सकते हो अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी बोला जाए ना कि सहन शक्ति अगर आपके अंदर इतनी है कि आप उस कड़वाहट को भी मिठास समझ के एक्सेप्ट कर. क्योंकि नेगेटिविटी में ही पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मिलती है. माइनस माइनस इज प्लस. लेकिन अगर हम दोनों तरफ से, लेकिन रिलेशनशिप में हम दोनों माइनस लेके चलेंगे ना, तो वो इज इक्वल टू में आ जाता है. फिर उसके बाद क्या आता है इज इक्वल टू के बाद? द सोल्यूशन. राइट.
तो वो आंसर जब निकलता है ना, वो बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। और अगर आप एक रिलेशन से निकल के आप किसी दूसरे रिलेशन में चले गए हो और यू गेट मैरिड, राइट, तो इसमें क्या होता है कि यू कैन नॉट बी अ फ्रेंड विद योर एक्स स्पेशली, क्योंकि तब क्या होता है, जो आपकी करंट रिलेशन में है ना, उसको यही लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसके अंदर पिछले वाली सूरत को ढूंढ रहे हो, और जो करंट वाली सूरत है और जो सीरत है, हम उसे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। क्योंकि बातों बातों में क्या होता है, यार वो ऐसे खाना बनाती थी, यार वो ऐसे करती थी, राइट। तो सामने वाले को वो जहर क्यों देना? अगर आप चाहते हो कि आपको रिलेशनशिप में नहीं आना है दोबारा से, आप इतने स्ट्रांग हो कि हाँ मैं आज चढ़ा हूं तो खड़ा हूं, तब तक मैं जिंदा हूं अकेले ही, राइट, चल लेंगे, तब तो यू कैन से कि हाँ यार फ्रेंड जोन वाला मीटर चलता है। लेकिन इनकी एज की अगर मैं बात करूं, आई एम सॉरी फाजिया, लेकिन इनकी एज की अगर मैं बात करूं, जैसे बोला कि हाँ मेरे पास में मतलब दोनों तरह के एक्सपीरियंस हैं, राइट, तो बेटा अभी तो जर्नी शुरू हुई है, अभी कहाँ से एक्सपीरियंस आया आपके पास? इट्स नॉट एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट अ लर्निंग। जब लर्निंग्स को हम इकट्ठा करके चलेंगे ना, तब जाके हमें वो एक्सपीरियंस में काउंट होता है, वो भी कुछ सालों के बाद। जॉब हमने शुरू करी है अगर, तो एक्सपीरियंस तो तभी आएगा ना जब हम 1 साल काम कर लेंगे, तभी हम लिखने लायक होते हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर। स्टिल वो पूरे टाइम तक इट्स अ लर्निंग। तो यस, यू कैन बी फ्रेंड्स एंड यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स, लेकिन ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा आपकी सराउंडिंग कैसी है इस टाइम पे, कौन से प्लैनेट्स, किस तरीके की वाइब्स आपके आसपास घूम रही हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हमारे आसपास होते हैं जो हमें उस रिश्ते से निकलने नहीं देते, राइट। कमीने फ्रेंड्स इसे बोलता हूं मैं ऑनेस्टली बोलूं, सबसे बड़े वो फ्रेंड्स कमीने होते हैं। जब मैं एक रिलेशन से अगर मैं निकल आया बाहर, उसके बाद कि वो जानते हैं उस लड़की को या लड़के को, उसके बाद फिर उसी से ही, अरे यार उसका मैसेज आया, अरे यार वो मेरे को फोन कर रही है, डूड